पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा खूब पढ़ा लिखा और काजी के ओहदे पर फायज हो गया। बाकी के तीनों लड़के आबाई पेशे से मुंसलिक रहे और बाप के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। सबकी शादियां हुई। काजी की शादी जिस औरत से हुई वो सचमुच की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत, नाजुक अंदाम, मुतनासिब अलज़ा, बाल शबे दिजोर की तरह काले, आंखें आहुए खतन की तरह बड़ी बड़ी यानी हिरनी की सी आंखें, नाक के नथने दिलफरेब, दिल का इस तर्ज़े गुफ्तगू, सबा रफ्तार, मुहज़्ज़ब, इज़ार बंद की सच्ची यानी अपनी बात की सच्ची। मुख्तसर ये कि शौहर की तरह ही पढ़ी लिखी भी थी और नेक भी। सूरत भी खूब थी और सीरत भी। किसान के तो सभी लड़के नेक और अच्छे निकले। दूसरी तरफ किसान के बड़े भाई की औलाद निकम्मी थी। 1 तोले की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी। सब लड़के एक थान के टुकड़े, एक थैली चिट्टे बटे, 5 ऐब शरई। जब ताए के लड़कों ने काजी की बीवी देखी तो वो उस पर बेईमान हो गए। अब वो दिन रात उसकी इज्जत लूटने के मंसूबे बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मैं कशी की एक महफिल बर्पा करें, उसमें काजी को भी मदऊ करें, सागर छलकाएं, शराब के दौर पर दौर चलाएं, उसे खूब मैं अरगवानी के जाम पिलाए। जब काजी नशे में धुत होकर गिर पड़े तो हम सब मिलकर उसके घर पर धावा बोल दे। लेकिन उनका यह मंसूबा शेख चिल्ली का मंसूबा था, महज ख्याली पुलाव, क्योंकि काजी उनके दाव में आने वाला नहीं था। उनकी सोहबत में बैठना तो दरकिनार, वो तो उनके साए से भागता था। वो उसे शराब नोशी की दावत देते तो काजी निहायत हकारत से ठुकरा देता। जब काजी के तायाजाद भाइयों की पेश ना गई तो वो अपने मकरू मंसूबे की तकमील के लिए कुछ और सोचने लगे। एक शाम काजी अदालत से वापस घर आ रहा था कि उसके बदकार तायाजाद भाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया और झूठ मूठ कहने लगे, तेरी बीवी तो बदचलन है, हमने तेरी बीवी की इज्जत तार तार कर दी। यह सुनकर काजी बेचारा बहुत परेशान हुआ। वो उनके जलील और मकार फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। कुछ सोचकर बोला, अगर ये सच है तो मेरी बीवी के जिस्म की कोई निशानी बताओ। दाव उल्टा पड़ा था। उन बदमाशों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि काजी आगे से ये सवाल करेगा। वो तो बीवी को शौहर की नजरों से गिराकर उनके बीच गलत फहमी पैदा करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। लेकिन वो भी आखिर चालाक काजी था। सुबह शाम सबूत और शहादतों की बुनियाद पर फैसले करता था। फिर भला अपने मामले में वो महज किसी की बात पर यकीन कैसे कर लेता। काजी के तायाजाद भाइयों से जब जवाब ना बन पड़ा तो वो खिसियानी हंसी हंसते हुए ये कहकर चल दिए, हाँ हाँ, हम जरूर तुम्हें उसके जिस्म की कोई निशानी बताएंगे। घर आकर उन्होंने सोचा कि अब करें तो क्या करें। आखिर काजी को जलील तो करना है, कैसे अपने दावे का सबूत उसे पहुंचाए। उन्होंने दिल में कहा कि कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े काजी की बीवी के जिस्म की कोई ना कोई निशानी जरूर ढूंढ के लानी चाहिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। उन्होंने एक मोमो ठगनी यानी फफे कुटन को बुलाया। उसे अलिफ से ये तक सारी बात बता के कहा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कुछ भी हो काजी के बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेकर आओ, हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। अगले रोज जब काजी अदालत में क्या हुआ था तो वो ठगनी मोमो फफे कुटनी उसने जा काजी का दरवाजा खटखटाया। काजी की बीवी घर में अकेली थी। उसने दरवाजा खोला तो कुटनी उसकी बलाएं लेने और सदके कुर्बान होने के बाद कहने लगी, मैं तेरे गांव की हूं, तुझसे मिलने आई हूं। काजी की बीवी ने उसे अपने गांव में कभी नहीं देखा था, लेकिन चूंकि एक नेक दिल औरत थी इसलिए मेहमान को अल्लाह की रहमत तस्वुर करते हुए घर के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दिए। उसकी खूब खातिर तवाज़ो की। कुटनी ने रात वहीं गुजारी। जब सुबह हुई तो काजी की बीवी नहाने के लिए जाने लगी तो चतुर औरत बोली, हाय हाय बन्नो, मैं किस लिए हूं, मैं तुझे नहलाती हूं। काजी की बीवी ये सुनकर कहने लगी, खाला तुम रहने दो, मैं खुद ही नहा लूंगी। लेकिन वो मोमो ठगनी फफे कुटन तो जबरदस्ती गसल खाने में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। वो भी काजी की बीवी थी। काजी जी के घर के चूहे भी सियाने, समझ गई कि दाल में काला है। उसने आओ देखा ना ताओ, छुरी उठाई और कुटनी का कान काटकर उसे घर से निकाल दिया। कुटनी रोती धोती तायाजाद भाइयों के पास पहुंची और उसे सारा हाल सुनाया। इस नाकामी पर काजी के तायाजाद लड़के खूब सीखवा हुए।
अब उन्होंने दूसरी मोमो ठगनी को बुलाया। वह भी अपने फन में कामिल होने की दावेदार थी। एक रोज वो भी काजी के घर जरा दिन चढ़े पहुंच गई। काजी की बीवी इत्तफाकन उस रोज भी घर में अकेली थी। मोमो ठगनी उससे कहने लगी, बेटा मैं एक गरीब औरत हूं, दुखियारी, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुझ जन्म जली को अपने घर में मुलाजमा रख लो। मैं तुम्हारे सब काम करूंगी, बदले में कोई तनख्वाह नहीं लूंगी। बस सोने को छत दे देना, पहनने को चीथड़ा और खाने को रोकी सोकी। काजी की बीवी ने उस पर तरस खाया और उसे अपने यहां मुलाजमा रख लिया। यह दूसरे तीसरे दिन का जिक्र है। काजी की बीवी नहाने लगी तो मोमो ठगनी बोली, बेगम साहिबा, मैं खस्मो जली किस मर्ज की दवा हूं? मैं तुम्हारी खादमा हूं, मैं तुम्हें नहलाती हूं। यह सुनकर काजी की बीवी ने कहा, बुआ, तुम्हें हमने घर के काम काज के लिए मुलाजिम रखा है, नहलाने के लिए नहीं। बस आप चिपकी हो रहो, अपने काम से काम रखो। मगर कुटनी चुप बैठने वाली कब थी? वो तो लगी जिद करने के नहीं नहीं नहीं, आज तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ही नहलाऊंगी इसे। अब तो काजी की बीवी का माथा ठनका कि ये चुरबा नक कौन है जो गले पड़ रही है। बस फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ, छुरी उठाई और उस मोमो ठगनी की भी नाक काट डाली और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस दूसरी नाकामी पर तो ताए के बदमाश लड़के सर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि बात बनती मुश्किल ही दिखाई देती है। खैर जो हो सो हो। अब की बार उन्होंने सबसे बड़ी मोमो ठगनी को बुलवाया। वो भी एक हेराफा ही थी। चंद दिन बाद वो पापा कुटनी काजी के घर जा पहुंची। काजी की बीवी ने सलाम किया। पापा कुटनी ने ढेरों दुआएं दी, पानी मांगा। काजी की बीवी भागी भागी पानी ले आई। कुटनी ने पिया और बोली, मैं तेरी फूफी हूं। काजी की बीवी हैरान होकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा, मेरी फूफी कहां से आई तू? वो बोली, बेटी तू देखती भी कैसे, मैं तो तेरे पैदा होने से भी पहले हज करने के लिए चली गई थी। वहां मुल्क अरब में मेरा टिकट गुम हो गया। कई बरस मेहनत मजदूरी की, पेट की आग भी बुझाई और वापसी का टिकट खरीदने के लिए रुपए भी जमा किए। खुदा खुदा करके इस काबिल हुई कि दोबारा अपना वतन देखूं। अरसे दराज के बाद वतन वापस आई हूं तो पता चला कि तेरा तो ब्याह हो गया है। बस दिल पे जब्त करना मुश्किल हो गया, सब्र की सहार न रही। सीधी डाक में बैठी तुम्हें देखने के लिए यहां चली आई। काजी की बीवी को शक पड़ा कि कहीं ये भी कोई मोमो ठगनी ना हो। बोली, अच्छा अगर तू वाकई मेरी फूफी है तो मेरे माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार के नाम पते मुझे बता। उस शातिर औरत फपे कुटनी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो पूरी तैयारी के बाद आई थी। उसने यहां आने से पहले काजी की बीवी के माँ बाप, अजीज रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के नाम पते, जमीन जायदाद की तफसील गर्ज सब मालूमात हासिल कर रखी थी। उसने फर सबके नाम पते बता दिए, बल्कि हर एक का पूरा शजरा नसब सुना दिया। अब तो काजी की बीवी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उसे अपनी पुप्पो तस्लीम कर ले। वो मुतमईन हो चुकी थी ये सोचकर कि किसी बाहर वाले को हमारी पूरी नस्ल का पता नहीं हो सकता। नामों का पता होगा तो होगा, मगर जमीन जायदाद का पता तो नहीं होगा। कुटनी काजी के घर पर ही रहने लगी। तीसरे चौथे दिन उसने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया जो पहली दो कुटनियों की जुबान पर आ चुका था। कहने लगी, है बेटी, अगर मैं यहां रहती, अरब ना जाती, तो तेरे बचपन में ही मैंने तुझे नहलाना था। और किसने नहलाना था? अब तुझे नहला दूंगी तो क्या हो जाएगा? हाय हाय बन्नो, मैं तो तेरी फुप्पी हूं। फुप्पी से शर्म कैसी? सियाने से सियाना आदमी भी कभी ना कभी धोखा खा ही जाता है। काजी की बीवी फुप्पी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। हंस के कहने लगी, अच्छा फुप्पी अम्मा, आप ही मुझे नहला दें। गर्ज उस रोज मोमो ठगनी ने काजी की बीवी को हुस्ल दिया। रात रही, सुबह हुई तो बोली, अच्छा बन्नो, अल्लाह हाफिज। मेरे लिए तेरे घर का दाना पानी बस इतना ही लिखा था, कहा सुना माफ कर देना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। काजी की बीवी ने बहुत कहा कि पुप्पी इतने सालों बाद तो मिली हो, चंद दिन तो और रहो, मगर वो ना मानी। लाठी टेकती हुई हौले हौले चल पड़ी। मोमो ठगनी नाक की सेध में सीधी काजी के तायाजाद भाइयों के पास पहुंची और बोली, लाओ मेरा इनाम। काजी की बीवी की ऐसी जिस्मानी निशानी लाई हूं कि क्या याद करोगे। वो बदमाश खुश होकर कहने लगे, निशानी तो बताओ, तुझे सोने में पीली कर देंगे। कुटनी ने पहले इधर उधर देखा, फिर बड़े फखर से सरगोशी के अंदाज में बोली, काजी की बीवी की पीठ के पीछे एक बड़ा सा काला तिल है। बदकुमाश लड़के बोले,
बुआ सच कहती हो, देखना कहीं झूठ ना हो जाए। मोमो ठगनी झूठ मूठ नाराज होकर कहने लगी, अगर मेरी बात गलत निकले तो जो काले चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर वो भी उनकी हवस की आग और भी भड़काते हुए कहने लगी, साहब कानों सुनी नहीं आंखों देखती कहती हो, मैंने तो काजी की बीवी को अपने इन हाथों से नहलाया है, खुदा की कसम वो तो तुम लोगों के तस्वुर से भी ज्यादा हसीन है। काजी के तायाजाद भाइयों ने ठगनी को उसकी तौक़ो से कहीं बढ़कर इनाम दिया। अगली सुबह जब काजी अरबी घोड़े पर सवार होकर अदालत जा रहा था तो तायाजाद भाइयों ने रास्ता रोक लिया। बड़े धड़ल्ले से कहने लगे, तू तो कहता है मेरी बीवी बहुत नेक और पारसा है, सुन गौर से सुन, जब तू अदालत में चला जाता है तो वो हमारे पास आ जाती है। फिर वो शैतान कह के मारकर हंसते हुए बोले, तो हमसे उसके जिस्म की कोई निशानी मांगता है तो सुन, उसकी पीठ के पीछे एक बड़ा सा तिल का निशान है। वो तो ये बकवास करके हंसते हुए वहां से चले गए और बेचारे काजी को रूह फरसा सोचों के भंवर में गौते खाने के लिए तन्हा छोड़ गए। बात सच थी, अब काजी सच को झुठलाए तो कैसे झुठलाए। बड़ी देर तक वो सरे राह घोड़ा रोके गुमसुम बैठा रहा। काजी को यकीन हो गया कि उसकी बीवी बदचलन है और उसने इन बदमाशों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, तभी तो वो आवारा उसके जिस्मानी राजों से वाकिफ है। वो आग बबूला हो गया। अदालत जाने के बजाय वो घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ घर को पलटा। घर आते ही उसने कुछ पूछा ना कुछ सुना, बस आन की आन ने बीवी पर लानत भेजी और उसी तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस अदालत चला गया। वो बेचारी नेक वक्त खड़ी की खड़ी ही रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। आखिर बहुत सोच विचार के बाद डोर का सिरा हाथ आ गया, लेकिन उलझी डोर को सुलझाना अभी बाकी था। काजी की बीवी ने घर के एक वफादार मुलाजिम को साथ लिया, घोड़े पर बैठी और चल दी। आखिर एक गांव के करीब पहुंचकर वो रुक गई। सबसे पहले तो रहने के लिए एक शानदार खैमा लगवाया, फिर एक नकारची का इंतजाम किया और इर्द गिर्द के सारे इलाके में डोंडी पिटवा दी। उधर गांव से बाहर एक अजीम मर्तबा बेगम साहिबा ने कयाम किया है। जो कोई उनके खैमे में जाकर उन्हें कोई आप बीती या जग बीती सुनाएगा, उसे 1 किलो आटा और 1 टका इनाम में दिया जाएगा। मनादी सुनने की देर थी कि लोग जोक दर जोक वहां आने लगे और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। देखते ही देखते मेला लग गया, जंगल में मंगल हो गया। काजी की बीवी हर कहानी कहने वाले को किलो आटा और टका देती थी, गरीब गुरबा दुआएं देते। आखिर एक दिन वो तीनों चातुर औरतें भी वहां पहुंची जिनके लिए ये सारी रामलीला सजाई गई थी। काजी की बीवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। खुद उनके सामने ना हुई बल्कि खैमे की दूसरी जानिब जाकर बैठ गई। अपने वफादार मुलाजिम को बुलाया और कहने लगी, इन तीनों औरतों से इनकी जग बीती सुनना, जब सुना लें तो इन्हें यहां से जाने ना देना बल्कि खैमे के एक तरफ बिठा लेना और इनसे कहना कि अरे तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, इसलिए तुम्हें आटा भी बाकियों की निस्बत ज्यादा मिलेगा और टके भी ज्यादा मिलेंगे। मुलाजिम सारी बात समझ गया। अब सबसे पहले वो कुटनी आगे बढ़ी। काजी की बीवी ने जिसका कान काटा था बोली, कौन सी कहानी सुनोगे, जग बीती या आप बीती? खादिम कहने लगा, आप बीती सुनाओ। मोमो ठगनी ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे काजी के तायाजाद भाइयों ने एक भारी रकम के एवज उसे काजी की बीवी की जिस्मानी निशानी लाने के लिए उसके घर भेजा और कैसे नहलवाने की जिद पर काजी की बीवी ने उसका कान काटा। सारी बिपता सुनने के बाद खादिम ने उससे वही बात कही जो बेगम साहिबा ने कहने के लिए बोला था और एक तरफ बिठा लिया। अब वो कुटनी आगे बढ़ी। काजी की बीवी ने जिसकी नाक काटी थी, खादिम के कहने पर उसने भी आप बीती सुनाई कि कैसे काजी के तायाजाद भाइयों के कहने पर वो भी काजी के घर काजी की बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेने गई थी। मुलाजिम ने उससे भी वही अल्फाज कहे जो बेगम साहिबा ने समझाए थे और हाथ पकड़कर एक तरफ बिठा लिया। लीजिए साहब, अब तीसरी कुटनी की बारी आई। वो बड़े गरूर से चलती हुई आगे बढ़ी। उसने बड़ी शान से अपनी आप बीती सुनानी शुरू की कि कैसे जो काम पहले की 2 फपा कुटनियों से ना हो सका वो उसने कर दिखाया। किस तरह काजी की बीवी की फुफी बनकर उसके घर गई, उसका एतमाद हासिल किया और फिर किस तरह नहलाने के बहाने उसके जिस्म की निशानी हासिल की। मुलाजिम कहने लगा, बड़ी भी तुमने सबसे अच्छा वाकया सुनाया है, तुम्हें सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा, यहीं बैठ जाओ। तीनों मोमो ठगनियों की कहानियां सुनने के बाद काजी की बीवी पर सारा मामला
रोजे रोशन की तरह अयां हो चुका था। उसने उन तीनों को पकड़ा और काजी उल कज़ा की अदालत में ले गई। सिपाही भेजकर काजी के तायाजाद भाइयों को बुलवाया गया। अपनी पाक दामन बीवी पर लानत भेजने वाले काजी को भी तलब किया गया। अब सबके बयानात दोबारा सुने गए। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। काजी उल कज़ा ने जल्लाद को काजी के तायाजाद भाइयों और तीनों कुटनियों के उनके मौजूदा और पहले जराइम को पेश नजर रखते हुए गर्दन मारने का फरमान जारी किया। अदालत ने काजी को कान का कच्चा होने पर खूब लान तान किया। फिर अदालत के हुक्म पर काजी ने अपनी बीवी से माफी मांगी। उसकी खूबसूरती का कायल तो पहले ही था, अब उसकी अक्लमंदी का कायल भी हो गया।